हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में ना ऐसा अप टू डेट आया हुआ है कि अगर आपके पास ज़मीन का कोई रसीद नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर आपका सर्वे कैसे होगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा वीडियो हम बता दिए हैं कि खतियान के वाला कैसे निकालना है, टोटल वीडियो हम बनाइए दिए हुए हैं। फिर भी आप माथापेची नहीं करना चाहते हैं ना, तो फिर भी आपका ज़मीन का ना कोई खतियान कोई भी प्रूफ नहीं है, रसीद भी नहीं है, फिर अपना ज़मीन का कैसे सर्वे करवाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट अप टू डेट में जाते हैं। हम आपको बताते हैं वेबसाइट में अप टू डेट में वो आखिर अप टू डेट क्या है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम बताएंगे कि रजिस्ट्री में एक नया नियम जो लागू किया हुआ है, कि वो भी नियम हम आपको बता देंगे कि रजिस्ट्री में क्या नियम लागू हुआ है। ठीक है, कि जैसे में देखिए ये अप टू डेट आया हुआ है, वहीं से आया हुआ है। अप टू डेट में सीधा एक बार लिखा हुआ है कि देखिए आपके पास नहीं अप टू डेट, अगर आपके पास ज़मीन का रसीद अगर और खतियान, आपके पास अगर ज़मीन का रसीद और खतियान, ठीक है, देखिए रसीद और खतियान हो गया, और केवाला जैसे में बहुत सारा, जैसे में देखिए क्या क्या चीज़, जैसे में देखिए दिया गया है, पूरा चीज़ हम बताते हैं कि अगर आपके पास रसीद और खतियान के भी कारण बिना रसीद और खतियान के भी करा सकते हैं अपना ज़मीन का सर्वे। अधंत रसीद खतियान जुटाने के चक्कर में लोगों का परेशानी हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, देखिए पटना ज़मीन सर्वे के दौरान दस्तावेज की कमी को लेकर आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य एवं भूमि सुधार ने कई अहम बदलाव किए हैं। बहुत नियम बदलाव किया है। ठीक है, किए हैं। अब ज़मीन का सर्वे बिना रसीद और खतियान के भी कराया जा सकेगा। पूर्व में सर्वे के लिए अधंत रसीद और खतियान जुटाने के चक्कर में लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन नया बदलाव के बाद इस प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। बहुत आसान बना दिया गया है। इस हिसाब से ना आप अच्छा खासा, अगर आपको पास डॉक्यूमेंट्स नहीं जुट रहा है तो आप सर्वे करा लीजिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। लास्ट में एक रजिस्ट्री के बारे में भी हम आपको अप टू डेट बताएंगे कि जो अप टू डेट आया हुआ है। अब जिसके बाद देखिए भूमि सुधार एवं द्वारा ज़मीन, जैसे में भूमि सुधार एवं राज्य विभाग द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार प्रपत्र 3 में वंशावली के लिए अब कार्यालय पक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। समझ गए होगी। साथ ही ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि वंशावली पर हस्ताक्षर करवाने के भी अनिवार्य नहीं होगा। बात समझ गए कि वंशावली जैसे में जो सरपंच के साथ जो बनाते थे वो भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, दस्तावेज में शामिल नहीं है। ज़मीन नापी के दौरान ज़मीन पर आपकी उपस्थित अनिवार्य है। जब सर्वे करवाते हैं और नापी जब होता है उस टाइम में आप उपस्थित होते हैं ना, वो चीज़ ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उपस्थित निर्वार नहीं है, लेकिन आपकी स्थिति प्रतिनिधि का उपस्थित होना अनिवार्य है। कि जो ज़मीन का जो आप जानते हैं, सही जानते हैं, आप कहाँ तक ज़मीन है, वो आप जाइएगा और देखिए आपकी भूमि का पहचान कराने में आसानी होगी। जब आप भूमि के बारे में जानते हैं, आपका ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, कोई चीज़ वो बताते हैं, तो उससे आसान हो जाएगा। और देखिए इसके अलावा अब राज्य रसीद की ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रति भी ज़रूरत नहीं होगी। जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो आप देते थे उसका, वो भी अगर नहीं है तो दीजिए। अगर नहीं है जिसके पास, उसके लिए अप टू डेट है। और जो नहीं खोज पा रहा है उसके लिए, अगर आप खोजना चाहते हैं तो ऑनलाइन खोज लीजिएगा। हम वीडियो बनाए हुए हैं ऑनलाइन कैसे अपना खतियान उतियान के वाला रसीद खोजिएगा, वो खोज लीजिएगा। इन दस्तावेजों की ही होगी ज़रूरत। हालांकि कुछ दस्तावेज अभी अनिवार्य है, कुछ दस्तावेज जो अनिवार्य है सबके पास है। तो जैसे में देखिए संघोषण प्रपत्र 2, जिसमें रैक का उसकी वंशज द्वारा आधारित भूमि का विवरण भरा जाएगा। जैसे में संघोषण पत्र में ना रैत के द्वारा जो हो गया, उसका ज़मीन किसका ज़मीन उमीन है, कहाँ से कहाँ है, कितना भाई हुई है, वो सब सही कर आपको भरना है। समझ गए। वंशज द्वारा भूमि विवरण भरा जाएगा। भूमि कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, कितना किसका पड़ता है, यही सब भरा जाएगा। या भूमि अभिलेख एवं परिमार्जन निर्देशालय की वेबसाइट पर
DARS बिहार गवर्नमेंट ये वेबसाइट के बारे में कहाँ उस पर क्या होता है उसके बारे में हम बताए हुए हैं, पर अपलोड करना होगा। खतियान रैक्त जमाबंदी रैक्त को वंशज को वंशावली तैयार का प्रपत्र 3 के माध्यम से अंचल शिविर में जमा करना होगा। वंशावली प्रपत्र 3 के तौर पर तैयार करना होगा। उसका कितना, जैसे में देखिए कैसे करना है, जैसे में आपका बाबा हो गया, उसका कितना लड़का था, कितना अथी था, वो आपको करना है प्रपत्र 3 के माध्यम से कर जमा करना है, ठीक है। अब और जिसके जैसे में करना होगा या वेबसाइट पर अपलोड कराना होगा। अगर ऑनलाइन आप करवा रहे हैं तब वेबसाइट पर अपलोड कराना होगा। अलावा राज रसीद का क्षतिपूर्ति यदि ज़मीन का कार्य बदलन या दान की गई है तो संबंधित दस्तावेज यदि कोई न्यायालय का आदेश हो तो उसकी क्षतिपूर्ति भी जमा कर ली जाएगी। बंदोबस्त भूमि या भूमिदान प्रमाण पत्र की या क्षतिपूर्ति का निर्वहन होगा। अगर कोई ज़मीन आपको दान में मिला हुआ है, अगर कहीं से अगर नवासा में मिला हुआ है तो उसका भी अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो उसका अगर जो आदमी होता है कि कौन रीजन से आप लिए हुए हैं कहेगा ना उस सब आदमी, तो उससे भी आपका हल निकल जाएगा। ऐसा ही अप टू डेट में दिया गया है। जैसे में देखिए, जिसके बाद हो गया राज्य में विभाग द्वारा किए गई इन बदलावों की उद्देश्य जमीन सर्वेक्षण का प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना है, जिसमें लोगों का बिना किसी दस्तावेज की कमी के सर्वे करा सकेंगे। यह कदम निश्चित रूप से आम जनता को बड़ी राहत प्रदान करेगी। तो सही बात है, इससे आम जनता का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे हमें आम जनता हो गया, पढ़ा लिखा व्यक्ति तो घूस घास दे के जैसे में तेज तरह का जाथावारी वाला तो करिए लेता है। आम जनता अथी मतलब परेशान था तो उसका भी आपका हल निकल जाएगा। कोई भी रसीद अगर नहीं है फिर भी आपका हल निकल जाएगा। क्या चीज़ बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आपका निकल जाएगा। ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले रजिस्ट्री के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, बिहार जमीन सर्वे भूमि सर्वे के बीच आई बड़ी खबर। इतने दिन तक जमीन का रजिस्ट्री पर लगी रोक। जिला निबंधन कार्यालय और निबंधन कार्यालय में शनिवार और सोमवार को जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। नए सॉफ्टवेयर जो हो गया, नए सॉफ्टवेयर को अप टू डेट और रजिस्ट्री करने के कारण यह व्यवस्था की गई है। नए जो सॉफ्टवेयर जो होता है, जैसे में जमीन के नया हिस्ट्री से जैसे में, उसके कारण अभी थोड़ा कि ऑनलाइन आवेदन होगी मंगलवार और जमीन की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। अब जमीन का रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निबंधन कार्यालय ऑनलाइन और तिथि और समय निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। जिसके बाद जमीन सर्वे के बीच रजिस्ट्री को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। नए सॉफ्टवेयर के चलते निबंधन कार्यालय में 2 दिनों तक रजिस्ट्री नहीं होगी। और तीसरा का है, रजिस्ट्री की पूरी व्यवस्था बदलने वाली है। रजिस्ट्री का पूरा व्यवस्था बदलने वाला है। जागरण समाधानता बक्सर बिहार लैंड रजिस्ट्री जिला निबंधन कार्यालय और अवर निबंधन कार्यालय डुमरांव में शनिवार और सोमवार को जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी। अब जमीन की रजिस्ट्री नए सॉफ्टवेयर से होनी है। इसके लेकर दोनों निबंधन कार्यालय में सॉफ्टवेयर को अपडेट और टेस्टिंग करने का कार्य किया जाएगा। जैसे में सॉफ्टवेयर जो है उसको जैसे में चालू हो गया और उसको टेस्टिंग कर मतलब चेक मतलब वही किया जाएगा। सोमवार को पहले रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन होगा। इसके बाद मंगलवार से जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर दी जाएगी। साथ ही पुराने नियम के अनुसार अब जमीन का रजिस्ट्री नहीं होगा। अब जमीन लोगों को जमीन का रजिस्ट्री के करानी होगी। उन्हें पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कैसे ऑनलाइन आवेदन करना होना है वो पिछले भी हम वीडियो बना दिए हैं, वो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, जहां से आप समझ जाइएगा कि ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है। कहीं से भी कर पाएंगे रजिस्ट्री के लिए बुकिंग करना है। कैसे करना है उसके पहले हम वीडियो बना दिए हुए थे। इसके बाद निबंधन कार्यालय में हो गया ऑनलाइन तिथि और समय निर्धारित किया जाएगा और निर्धारित करने तय तिथि समय पर जमीन का रजिस्ट्री कर दी जाएगी। जब आप ऑनलाइन कीजिएगा ना तो रिसीविंग जो होता है ना, कैसे कोई चीज़ के ऑनलाइन करते हैं शायद रिसीविंग उसी में आपको मिलेगा कि इतना डेट तारीख है आपका रजिस्ट्री का डेट कंफर्म है। उस दिन जाइएगा, ज़्यादा आदमी के जाने के लिए वो वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ जाएगा। हम आपको इसमें जो चीज़ आया हुआ है रिसेंटली में वो चीज़ बताएंगे।
ऑनलाइन रजिस्ट्री बुकिंग के आवेदन कहीं से भी आप कर सकते हैं। जाने के बाद आप ज़मीन का रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हाँ। और जिला निबंधन पदाधिकारी आशीष कुमार सिंह ने कहा कि निबंधन कार्यालय में नए सॉफ्टवेयर अपडेट करने को लेकर शनिवार तथा सोमवार को जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। सोमवार को जिन लोगों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा उन लोगों का जमीन रजिस्ट्री मंगलवार को होगी। अब जिसके बाद है कि देखिए, अभियोजन की मासिक समीक्षा बैठक गुरुवार को समाहरणालय में हुई। इसमें अधिक से अधिक पदों का निष्पादन पर जोर देने का कहा गया। बैठकों के अध्यक्ष जिला अधिकारी अंशुल अग्रवाल ने कि इस दौरान संदिग्ध वर्ण माह के वृत्तिवादों का समीक्षा क्रम में संघर्ष अपराध अग्रस्त 7 वाद पुस्तकों का 3 विवाद, एडीपीएन से 1 विवाद, उत्तर अधिनियम अंतर्गत 4 विवाद और स्वस्त्र अधिनियमगत 2 विवादों का साझा दिलाई गई। ठीक है। जिला पदाधिकारी द्वारा अभियोजन पदाधिकारी को लोक योजना परलोक योजना का निर्देश किया गया है। प्रत्येक माह अधिक संख्या से वादों को निर्धारित करना सुनिश्चित करें। स्वीकृत सर्जन की संबंधित चिकित्सकों से गवाही सुनिश्चित करें और निर्देश दिया गया साथ ही याद करें। निपात हेतु गत माह में लोगों का अभियोजक द्वारा की भी बैठक नहीं किया गया। अंत सब खोजना। तो चलिए, ये सब का इतना आप समझिएगा कि जो डिजिटल करना है वो पिछले वीडियो आप देखिएगा था कैसे भरम। जैसे मेरे सॉफ्टवेयर के कुछ दिन के लिए जैसे हमें रजिस्ट्री नहीं हो रहा है कि वही सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो रहा है। तो यार समझ गए। जिसके बाद शिवहर जिले में जमीन मालिकों के भूमि सर्वे संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जिला अधिकारियों विवेक रंजन मैत्री इसके लिए एक उपाय निकाला है। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भूमि विवाद को मामले निर्धारित करना है। निर्देश दिया है कि थाना स्तर पर कैंप योजित कराने के लिए कहा है। उसने जमीन मालिकों की परेशानी दूर होने की उम्मीद दी है। ठीक है। जिसके बाद समाहरणालय में आयोजित बैठक में जिला अधिकारी ने दिए हैं निर्देश। जनता दरबार से संबंधित आवेदन पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश। अब जैसे बिहार में जमीन सर्वे को लेकर जमीन मालिकों का आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शिवहर के डीएम ने जमीन मालिकों की परेशानियां दूर कर दी है। इन्होंने इनके लिए एक उपाय निकाला है जिसकी जमीन मालिक को परेशानी दूर हो जाएगी, जिसके कारण शिवहर के जिला अधिकारी विवेक रंजन मंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर भूमि विवाद को मामले को निर्देश दिया है। साथ ही मामले को निष्पादन के लिए पदाधिकारियों के नियमित रूप से सुनवाई करा निर्देश दिया है। समाहरणालय स्थिति पर अपना कार्यालय काछ में आयोजित बैठक में जिला अधिकारी ने शिकायत भूमि विवाद का अभियोजन संबंधित मामलों का समीक्षा। जिला अधिकारी ने प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर कैंप योजना कर अधिकारी के भूमि विवाद को मामले को निष्पादित कराएगी। अब थाना पर भी जैसे में उस जिला में थाना पर भी अगर कैंप जैसे में लग रहा है कि आप वहाँ पर भी जमीन का कोई बारे में जाकर जिस दिन अगर टाइम बताए हैं उस दिन के आप जाइएगा, आप वहाँ पर जाकर आपका वहाँ पर भी हम लिख रहा है। साथ बाकी बात आपको खतियान के वाला चाहिए तो उसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हुए हैं, जाकर देख लीजिए। अगर आपके पास अगर रसीद कुछ भी नहीं है तो उसके लिए ये वीडियो था कि ये वीडियो आप समझ गए। और बाकी जहाँ दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। और वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप ठीक है कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई दे देंगे। ठीक है। तो फिर आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।